गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। वेलकम टू आपका अपना चैनल घड़िया इंसान और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो में मैंने जो आपको एज प्रॉमिस किया था कि एक बर्थडे स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, तो आज के वीडियो में वो प्रोग्राम हम करने वाले हैं। अभी शाम हो रहा है, मैं हूँ अपने पीजी के छत पे और ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज क्या कुछ मैंने अलग किया है, वो अलग ये क्या किया है कि मैंने कोड पहले से लिख के रख लिया है। वो इसलिए लिख के रख लिया है क्योंकि तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा कोड है। देख रहे हो, ये अप्रॉक्स 200 लाइन का कोड है। 200 लाइन कोड मैं तुम्हारे सामने लिखता तो सोचो उसमें कितना टाइम जाता। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है? आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाता। इसलिए मैंने क्या किया है, टू सेव द टाइम कोड को पहले से लिख के रख लिया है। चिंता नहीं करो, कोड पहले से लिख के रखा है, समझाने में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पूरा का पूरा हर एक चीज़ मैं तुम्हें बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है? तो ये बर्थडे सरप्राइज़ क्या है, इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज़ है। देखो, उसको रन किया। प्लीज़ एंटर रन नेम सर, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे शुभम का नेम लिखता हूँ, मानता हूँ वो हीज़ है, ऐसे लिख दिया शुभम का नाम। अब देखो क्या होता है। देख रहे हो कितना मस्त पैटर्न बन के आया। आप इससे इज बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन तुम सी प्रोग्राम का भी क्या कर सकते हो बेसिक लेवल पे। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख रहे हो? तो आज का वीडियो में हम लोग ये करके देखेंगे। तुमने शुभम लिखा, तुम शुभम के जहाँ कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी का नाम लिख सकते हो, कोई भी लड़का लड़की का नाम लिख सकते हो, और ये जो पैटर्न, ये जो ब्यूटीफुल पैटर्न है तुम्हारे सामने बन के आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी गोना टू डू इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले फिर से मैं इसको रन कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से तुम्हें समझा पाऊँ ना। जैसे कि मान लो जे था, ये रन हुआ। अब देखो मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है? अब शुरू से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो सबसे पहले अपना लाइसेंस स्टेटमेंट इंक्लूड studio.h एज ऑलवेज। मेन फंक्शन पता ही है, हर प्रोग्राम में मस्ट है, तो वैसे ही ये प्रोग्राम में भी मैंने ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ, ठीक है? कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ। देखो, मैं इस वीडियो से पहले तुम्हें बोलना चाहूँगा कि तुम मेरे पिछले जो 2 पैटर्न के वीडियोज़ आए उसको पूरी अच्छी तरह से देखो, और जो स्ट्रिंग फंक्शंस का जो मैंने वीडियो करा है उसको भी तुम देखो, ठीक है? उसके बाद ही तुम ये वीडियो देखो, ठीक है? स्ट्रिंग फंक्शंस का वीडियो अगर तुमने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद ही ये वीडियो देखो, ठीक है? समझ में आने तो मैं कोशिश पूरी करूँगा समझाने का। तो ये एक स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे है, ओके? तो ये कैरेक्टर एरे का, ठीक है? उसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नंबर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब ये नंबर मैं नेम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये नेम किसके लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ? ये जो जे आया है ना, तो ये नेम मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्टिंग द नेम यू वांट टू बी द प्रिंटेड, ओके? एक्सेप्टिंग मैं लिख देता हूँ, एक्सेप्टिंग द नेम यू वांट टू बी प्रिंटेड, ओके? समझ में आता है? ऐसा रन कर देते हैं इसको, बिल में जाके अबॉर्ट कर देते हैं और फिर से रन कर देते हैं। JHH, चलो ठीक है, फिर इसको यहाँ ला के देखते हैं अपन। उसके बाद ये जो लाइन कोड लिखा है, ये मैंने H के लिए लिखा है, ठीक है? ये मैंने H के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? H के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? H के लिए। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे, तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 रोज़ हैं, ठीक है? तो उन रो को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक आई लूप चलाया है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5 प्लस प्लस, ठीक है? ये तो बेसिक है, पहले से पता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम अगर इस पैटर्न को देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि रो 3 में जे की हर वैल्यू के लिए हम लोग स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, और बाकी में जब जे इक्वल टू 1 है, ठीक है, या जे इक्वल टू 5 है, तब हम पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर j इक्वल टू 1 है या j इक्वल टू 5 है, तब हम पैटर्न को प्रिंट करें। देखो 1 और 5 के लिए प्रिंट हो रहा है, और नहीं तो अगर i इक्वल्स टू अगर 2 हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, तो ये देखो, ये होगा 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, मतलब ये वाली लाइन है 2 इंडेक्स पे। तो अगर i इक्वल टू 2 होगा तो सारे की सारे स्टार्स प्रिंट होंगे, तो वही किया गया। फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 5, देखो 5 के लिए यहाँ पे इस स्पेस को भी एज एलिमेंट लिया है मैंने। इफ़ j इक्वल टू 1 है, अगर 1 आ जाता है ये वाली कॉलम, या j इक्वल टू 5 आ जाता है, मतलब ये वाला कॉलम, या ऐसा हो सकता है कि अगर ये वाला रो आ गया इक्वल टू 2, तो स्टार को प्रिंट कर दो, नहीं तो स्पेस को प्रिंट कर दो। बहुत बेसिक चीज़ है, आई डोंट थिंक मुझे इस पर ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत है, बहुत बेसिक पैटर्न है, कर चुके हैं अपन। उसके बाद ए को प्रिंट करने के लिए
हमें क्या करना है, सबसे पहले ये स्पेस को तो काउंटर करना पड़ेगा। तो देखो पहले वाले में कितना स्पेस है, देखो पहले वाले में कितना स्पेस है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। वही जो स्पेस के लिए नॉर्मल करते हैं, फिर 1 2 3, तो वही यहाँ पे करेंगे। फॉर इंट k इक्वल टू 0, k लेस देन 5 - i, k प्लस प्लस प्रिंट स्पेस। ये यहाँ पे स्पेस प्रिंट करता जाएगा। पहले वाले में 4 प्रिंट कर देगा, फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा, फिर 1 प्रिंट कर देगा, समझ में आ रहा है, उसके लिए है, ठीक है। तो ये उस स्पेस प्रिंट कर देगा। उसका हम क्या कर रहे हैं, फॉर इंट l इक्वल टू 1, l लेस देन इक्वल टू स्टार l प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो पहले बार में कितना स्टार, 1, फिर कितना स्टार है यहाँ पे, 3 है, 3 एलिमेंट्स है भाई। पहले में कितना एलिमेंट, 1, दूसरे वाले में क्या, 3 एलिमेंट। देखो ये स्पेस भी एक एलिमेंट है, ठीक है, ये स्पेस भी एक एलिमेंट है। तो पहले रो में 1 एलिमेंट, दूसरे रो में 3 एलिमेंट, फिर 5 एलिमेंट, फिर 7 एलिमेंट, फिर 9 एलिमेंट। तो ऐसे कर करके क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ रहा है। स्पेस भी एक एलिमेंट है, ठीक है, स्पेस भी एक एलिमेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर इंट l इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू स्टार l प्लस चलेगा। उसके बाद अगर l इक्वल टू 1 है, अगर पहला ही एलिमेंट होता है, या l इक्वल टू स्टार या आखिरी एलिमेंट होता है, या i इक्वल टू 2, तो ये वाले में, इसमें तो सारे के सारे स्टार प्रिंट हुए ना। तो अगर ऐसा होता है तो मैं स्टार प्रिंट कर दूंगा, नहीं तो स्पेस प्रिंट कर दूंगा। देखो जब l इक्वल टू 1 हुआ, जब पहला एलिमेंट हुआ, स्पेस यहाँ तो पहले से ये जो ये जो लाइन है, ये जो लूप है, ये तो स्पेस प्रिंट कर दिया होगा। उसका जो पहला जो एलिमेंट प्रिंट हो रहा होगा, तो अगर 1 है, उसका पोजीशन 1 है, कॉलम अगर 1 है तो स्टार को प्रिंट कर दो। और अगर कॉलम इक्वल टू स्टार है, ठीक है, जो स्टार का पोजीशन है, जो हर बार 2 से बढ़ रहा है, अगर वो है तो स्टार को प्रिंट कर दो। या i इक्वल टू 2 है, मतलब ये वाला अगर रो है, ये वाला अगर रो है, तो स्टार को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर इटरेशन पे स्टार इक्वल टू स्टार प्लस 2 कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि ये प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स है, देख रहे हो, इसलिए मैं लाइन चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये देखो एक लूप में, एक इटरेशन में क्या हो रहा है, एक ith इटरेशन में क्या होगा कि ये पूरा पूरा यहाँ तक कन्वर्ट हो जाएगा। पहला लाइन, ये जो 5 पैटर्न है, ये पांचों पैटर्न का पहला लाइन पहले ith इटरेशन में प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा ith इटरेशन में ये पांचों पैटर्न का दूसरा लाइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ लाइन चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ए के बाद के स्पेसेस के लिए, ए के बाद जैसे कि ए तो यहीं पे एंड हो गया, यहीं पे ना एंड हो गया, तो उसके स्पेसेस के लिए, क्योंकि देखो एल, ये जो एल है कहाँ तक चल रहा है, स्टार तक ही ना चल रहा है, ऐसा नहीं कि 5 तक चल रहा है, जो यहाँ तक के एलिमेंट्स को स्पेस कर गया। तो मतलब यहाँ पे ये जो स्पेसेस आए हैं, तो ये स्पेसेस क्यों आए हैं, वो इसके वजह से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ तो स्टार तक ही चला रहा था ना, समझ रहे हो, देखो ये स्टार तक, अगर मैं यहाँ 5 तक अगर चलाया होता तो क्या होता कि मैं यहीं पे अगर स्पेसेस को प्रिंट कर दिया होता, तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं वैसा नहीं किया हूँ। इसलिए मुझे यहाँ लूप चला पॉइंट k इक्वल टू 0, k लेस देन 5 - i, k प्लस, देखो यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, तो वैसे प्रिंट किया, फिर 3 स्पेसेस हैं, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो पहले से बता कर रखा हुआ मैंने, ठीक है। उसके हिसाब से ये काम किया, ठीक है। उसके बाद ये p के लिए, p में देखो क्या है कि अगर पहले तो ये 5 एलिमेंट है, ठीक है, स्पेस भी एक एलिमेंट ही है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो फॉर इंट p इक्वल्स टू 1, p लेस देन इक्वल टू 5, p प्लस प्लस, अगर p 1 है, ठीक है, मतलब कि अगर ये वाला कॉलम है, या i इक्वल टू 0, और अगर पहला ही अगर रो है, पहला रो का अगर दूसरा या तीसरा कॉलम है, देख रो ये क्या है, पहला रो का दूसरा तीसरा कॉलम, और ये i इक्वल्स टू 2 का दूसरा और तीसरा कॉलम, तो वही लिखा है, इफ़ i इक्वल टू 0 और कॉलम क्या हो जाए 2 या 3, है ना, वही किया मैंने। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये वाला कॉलम, तो p इक्वल टू 1, या ये दोनों, ये रो मतलब i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 2 का कौन सा एलिमेंट, कौन सा कॉलम, 2 और 3, तो वही 2 और 3, या ये वाला i इक्वल टू 1, है ना, i इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 4, तो p को प्रिंट कर दो, ठीक है, नहीं तो स्पेसेस प्रिंट कर दो, नहीं तो स्पेसेस को प्रिंट कर दो, ठीक है ना। और मैंने ये जो यहाँ पे स्पेस दिया है, हर बार तुम देखोगे कि एक स्टार प्रिंट करने के बाद वहाँ पे स्पेस है, उसी के लिए दिया है, ठीक है, उसी लिए दिया है। देखो हर p के बाद एक स्पेस है ना, उसके लिए वो दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए, और नहीं तो यहाँ पे स्पेस, समझ में आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, 5 एलिमेंट का खेला हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था कि स्टार तक के एलिमेंट का खेला हो रहा था, इसलिए मुझे क्या किया था, करना पड़ा था एडिशनल, अलग से जाके स्पेसेस को प्रिंट करना पड़ा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो हम 5 एलिमेंट में खेल रहे हैं, यहाँ पे भी अपन 5 एलिमेंट में खेले थे, इसलिए मुझे अलग से स्पेस जाके फिर से अलग लूप चला के प्रिंट नहीं करना पड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये p का वही p, ये बस फिर से p वही प्रिंट करना था, देखो वही फिर से वही प्रिंट को प्रिंट कर दिया है मैंने, समझ में आ गया, वही p को मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद y के लिए क्या कर रहे हैं अपन, y के लिए भी वही महफिल जमा है,
5 के अंदर खेल रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं 5 के अंदर, देख लो 4 इंटू वाई इक्वल टू 1, वाई लेस इक्वल टू 5, वाई प्लस प्लस। तो सबसे पहले क्या, अगर आई इक्वल टू 0 है, ठीक है, पहले रो में क्या हो रहा है कि जब y का पहला एलिमेंट है, जो y का 5वां एलिमेंट है, मतलब जब पहला कॉलम है या 5वां कॉलम है और पहला रो है, तो वो स्टार को प्रिंट करेगा। इफ़ आई इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। देख रहे हो, पहला रो का 5वां और पहला रो का पहला और 5वां कॉलम के लिए एलिमेंट को प्रिंट किया जा रहा है सर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए i इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब 1 में क्या आएगी, अगर दूसरा कॉलम मिल जाए और चौथा कॉलम मिल जाए तो स्टार को प्रिंट कर देगा। देखो ये है i इक्वल टू 1 रो, मैंने पहले बताया 0 से चला है ना, ये देखो 0 रो है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 का अगर दूसरा कॉलम है और अगर चौथा कॉलम है तो स्टार को प्रिंट कर देगा। नहीं तो इन सब में क्या है, बाकियों में क्या है कि अगर ये कॉलम नहीं, ये रो नहीं रहा और ये रो नहीं रहा और y इक्वल टू 3, देखो अगर पहला कॉलम नहीं है, पहला रो नहीं है, मतलब i इक्वल टू 0 नहीं है और अगर i इक्वल टू 1 नहीं है, तो इन तीनों को प्रिंट करना है, ये तीनों, और ये तीनों को कब प्रिंट करना है, जब y इक्वल टू 3 हो, थर्ड कॉलम के लिए। तो थर्ड कॉलम किस में प्रिंट हो रहा है, थर्ड कॉलम किस में प्रिंट हो रहा है, जब i 1 नहीं है और या i 0 नहीं है। i 1 नहीं है, देखो इसमें तो थर्ड वाला नहीं ना प्रिंट हो रहा है, और i 1 नहीं है और i 0 नहीं है, देख लो ना, इसमें तो प्रिंट नहीं हो रहा। और कौन सा प्रिंट हो रहा है, थर्ड। कब, जब ये दोनों i इक्वल टू 0 या i इक्वल टू 1 नहीं है, तब ये थर्ड वाला प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग y को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, ये सारा कंडीशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है कि स्पेस है, स्पेस भी एक एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह, उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह करके ये मेरा पूरा का पूरा ये पांचों पैटर्न एक साथ हो जाएगा, इसी तरह एग्जीक्यूट करता रहेगा। फिर i इक्वल टू 2 आएगा, उसके लिए फिर ये काम करेगा, फिर i इक्वल टू 3 आएगा, फिर उसके लिए ये काम करेगा, फिर i इक्वल टू 4 आएगा, i इक्वल टू 5 आएगा, ऐसा ही ये करता जाएगा। और ये सारी कंडीशन जैसे से मैंने तुम्हें बताया कैसे h काम कर रहा है, कैसे ये बन रहा है, p कैसे बन रहा है, y कैसे बन रहा है, वैसे हो जाएगा। ये पाँचों का पाँचों पूरा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। उसका फिर मैं लाइन को यहाँ चेंज कर दूँगा, वही मैंने यहाँ पे लाइन चेंज किया है, ठीक है, प्रिंट इवेंट से लाइन चेंज कर दिया। उसके बाद अपन नीचे आते हैं, तो ये b को देख रहा हूँ, ये b और p तो सिमिलर है ना, देखो b और p सिमिलर नहीं लग रहा, बस एडिशनल क्या हो गया है, देखो यहाँ तक तो सेम है, बस ये एक एडिशनल आ गया, ये और ये, तो बस मैंने यही एडिशन किया है। मैं क्या कर दूँगा, इफ़ i इक्वल टू 3 हो जाएगा और क्या होगा, p इक्वल टू वही 4 हो जाएगा, वही वाला कर दिया मैंने, कोड दिया। इफ़ i इक्वल टू 1 है और i इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 4 है, ठीक है। देख लो, इफ़ i इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 3 है, तो देखो ये वाला p के लिए देखो। और ये देखो सबसे पहले मैंने ये स्पेसेस क्यों प्रिंट किया, देख रहे हो, ताकि थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, प्रोग्राम थोड़ा अपना ब्यूटीफुल लगे। ये सारे जो स्पेसेस हैं यहाँ देख रहे हो ना, ये अपने आप तो b इधर नहीं ना गया, वह जादू तो नहीं चल गया होगा ना, कुछ तो किया होगा तभी आया। तो वो इस जादू वो जो है वो मैं यहाँ स्पेसेस से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो p के जैसा ही इसका पैटर्न है कि अगर p इक्वल टू 1 है और i इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो अगर i इक्वल टू 0 है, ठीक है, और उसका दूसरा रो है, i इक्वल टू 0 है और उसका दूसरा कॉलम है या तीसरा कॉलम है, तो स्टार को प्रिंट कर दो, है ना। अगर उसका दूसरा कॉलम है या तीसरा कॉलम है तो स्टार को प्रिंट करो। तो देखो एक तो ये पहला कॉलम को तो प्रिंट करेगा ही, हर ith इटरेशन के लिए पहला कॉलम को तो प्रिंट कर रहा है ना b में, तो सेम एज p, पहला कॉलम तो प्रिंट हो रहा है ना फॉर हर ith इटरेशन, तो वही इफ इक्वल टू 1 ये तो होगा। लेकिन ये दोनों को कब प्रिंट कर रहा, जब i का वैल्यू 0 हो जा रहा है ना, जब i का वैल्यू 0 हो जा रहा, या i का वैल्यू 2 हो जा रहा, या i का वैल्यू 4 हो जा रहा। देख रहे हो एक एडिशनल ये आ जा रहा है, इफ़ i इक्वल टू 4 हो रहा है, इफ़ i इक्वल टू 2 हो रहा है और i इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये काम हो रहा है। और ये कब हो रहा है, किस किस कॉलम के लिए, p इक्वल्स टू 2 और p इक्वल्स टू 3, मतलब दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के लिए, वही p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3। ये 0 से कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें पहले ही बताया कि यहाँ पे पहला रो का जो इंडेक्स है वो मैं 0 से ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा कन्वीनियंस हो जाए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, फॉर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 2 और i इक्वल टू 4 के लिए प्रिंट हो रहा है। और कब किस किस कॉलम के लिए हो रहा है, फॉर p इक्वल टू 2 सेकेंड कॉलम और फिर p इक्वल टू 3 थर्ड कॉलम। और ये एडिशनल ये वाला जो होता है, ये दोनों ये कब हो रहा है, फॉर i इक्वल टू 1 और फिर i इक्वल टू 3। तो अगर i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 4, मतलब चौथा कॉलम है, अगर चौथा कॉलम है तो स्टार को प्रिंट कर दो। ऐसे मैंने b को कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने b को कर दिया। अब देखो d का क्या है, और d के लिए तुम अगर देखो b और d में, तो देखो ये और ये सिमिलर है यहाँ तक, है ना।
एक एडिशनल ये वाला जो है बस रिमूव हो गया और ये इधर आ गया। ये जो दोनों स्टार थे मैंने इसको खसका के भगा दिया, बोले जाओ जाके सो जाओ, और एक स्टार को ला के मैंने यहाँ ला के पटक दिया। ठीक है, तो बी और डी देखो सिमिलर है, यहाँ तक देखो लाइन दोनों का सेम है, और ये लास्ट का भी ये दो लाइन सेम है, बस ये जो 2 स्टार था इसको हटा के मैंने लास्ट में इधर कोना में लड़ दिया, तो वही है। तो देखो अगर p इक्वल टू 1 है, मतलब ये वाले पहला कॉलम तो हर ith इटरेशन के लिए प्रिंट होगा, या i इक्वल टू 0 हो, ठीक है, या i इक्वल टू 4 हो, i इक्वल टू 4 हो, है ना। इफ़ i इक्वल टू 0 हो और i इक्वल टू 4 हो तो दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के लिए स्टार को प्रिंट कर दो। देखो इफ़ i इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 3, ठीक है, और इफ़ i इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3 तो स्टार को प्रिंट कर दो। एंड पता है ना कि ये भी हो और मतलब ये दोनों में से कोई भी हो, मतलब चौथे रो में अगर कॉलम 2 है या कॉलम 3 है तो स्टार को प्रिंट कर दो। चौथे रो में अगर कॉलम 2 है या कॉलम 3 है तो स्टार को प्रिंट कर दो। उसका मतलब ये हो गया। तो अब देखो ये वाला प्रिंट हो गया, ये वाला प्रिंट हो गया, अब ये वाला, तो ये क्या है i इक्वल टू 1 है और ये क्या है i इक्वल टू 3 है। तो अगर i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 3 है और उसका चौथा कॉलम है, देख लो ना ये चौथा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, तो स्टार को प्रिंट कर दो। दैट इज़ अगर i इक्वल टू 1 है, मतलब अगर रो ये वाला अगर रो है और अगर ये वाला रो है तो उसका चौथा कॉलम में ये वाला रो है या ये वाला रो है और चौथा कॉलम है तो स्टार को प्रिंट कर दो, है ना। ये क्या है, और मतलब ये कब कंडीशन ट्रू होता है पता है ना, जब ये वाला भी सही हो और ये वाला भी सही हो तब होगा। और ये क्या है, दोनों में से कोई भी, इसका मतलब है या तो पहला या तो 1i हो या i इक्वल टू 3 हो, ठीक है, या मतलब हो गया ना, या तो ये वही, और ये मतलब और मतलब दोनों कंडीशन होना चाहिए सर, ठीक है। तो उसके लिए क्या काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद तो इस तरह से अपन ने डी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ए के लिए, ए तो मैंने पहले से ही बता रखा हुआ है, तो ए के लिए अब एक हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इधर की स्पेसेस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पहले लाइन में 4 स्पेसेस, फिर 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेसेस, फिर 1 स्पेसेस, ऐसे कर करके। तो ये जो एलिमेंट है फॉर ये जो लूप चलाया फॉर इंट k इक्वल टू 0 k लेस देन 5 -i, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो ये स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए बनाया है, ठीक है, इधर के स्पेसेस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ए में हम लोग आते हैं। तो ए में हम लोग को मैंने पहले ही बता कर रखा था कैसे, बस सेम टू सेम वही कि पहला वाले में एक स्टार एक एलिमेंट है, दूसरे वाले में 3 एलिमेंट है, फिर इसमें 5 एलिमेंट है, फिर 7 एलिमेंट, फिर 9 एलिमेंट है, और ये एलिमेंट यहाँ पे स्पेस भी एक एलिमेंट है, ठीक है। और स्टार को कब प्रिंट कराना है, जब l इक्वल टू 1 हो या l इक्वल टू स्टार हो, ठीक है। या अगर ये वाला कॉलम आ जाए i इक्वल टू 2 तो स्टार को प्रिंट कराना है, नहीं तो अदर केसेस में स्पेस को प्रिंट कराना है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बढ़िया से ए वाला बता दिया है, बहुत बढ़िया से बता दिया है। और y को भी मैंने पहले से ही बता के रखा है, और ये पता ही है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं 5 एलिमेंट्स में खेल रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स में मैं या तो स्टार में खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे इधर तो स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा। तो वो स्पेस को काउंटर करने के लिए फॉर द स्पेसेस आफ्टर द स्टार्स ऑफ ए मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे, देखो फॉर द स्पेसेस आफ्टर द स्टार्स ऑफ ए, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, फॉर द स्पेसेस आफ्टर द स्टार्स ऑफ ए, उसके लिए है कि यहाँ पे 4 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 1 स्पेसेस, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके लिए, और वाई तो मैंने पहले ही बता के रखा कि कैसे होगा वाई का, वाई तो 5 में खेल रहा है, मतलब सबके सब यहाँ 5 में खेल रहे हैं, ठीक है, सबके सब यहाँ पे 5 में खेल रहे हैं। तो सबका सब लूप जो अंदर का जो पैटर्न का लूप है, जो स्टार का प्रिंट करने का लूप है, सबके सब 5 में खेल रहे हैं, बस एक जो है वो स्टार में खेल रहा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कन्वीनियंस करना है, तो इसलिए हमको स्टार में वो खेल रहा है, इसलिए ये वाले स्पेसेस और ये वाले स्पेसेस को बैलेंस करने के लिए हमको दोनों साइड स्पेस के लिए भी लूप चलाना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो क्या होगा कि तुम अगर इधर स्पेसेस प्रिंट नहीं करोगे तो समझ रहे हो, ये वाला स्टार का पी इधर आ जाएगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, तो घिचमिच हो जाएगा ना, तो वो तो पी लगेगा नहीं ना, वो तो हबड़ा हो जाएगा। तो उसको सही करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, दोनों साइड लूप चला रहे हैं, एक इधर भी लूप चला रहे हैं और इधर भी। और स्पेस प्रिंट कराने के लिए तो मैंने बहुत ही अच्छा से बताया कि कैसे स्पेस प्रिंट करते हैं, पहला 2 पैटर्न्स का वीडियो देखो और भाई सही समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हैप्पी बर्थडे वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट अवेटेड ये हार्ट का भी मैंने पहले ही बता के रखा है, इसके पीछे वाला वीडियो था जो हार्ट में आया था, हार्ट का भी देखे रखोगे। इसमें बस एक एडिशनल क्या आ गया है कि ये जो HH आया तो वो कैसे काम कर रहा है। खैर मैं हार्ट को ही बता देता हूँ, ऐसा कि मैंने कि नहीं बताऊँगा, कुछ लोग होता है कि डायरेक्ट वीडियो पे आ जाते हैं, डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए, तो उसके लिए क्या है, हार्ट वाला को देखो क्या करना है। हार्ट वाला कहाँ गया जी, हाँ
तो ये ऊपर वाले पार्ट वाले हार्ट देखो, पहला 3 जो है, मैं क्या कर रहा था, मैंने पहले भी कल भी यही बताया था, जो पिछला वीडियो आया था उसमें बताया था कि ये तीन लाइन को हम लोग एज ए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पैटर्न ट्रीट कर रहे थे, ये 3 लाइन को, ठीक है ना जी, है ना। तो ये तीनों को अलग पैटर्न ट्रीट कर रहे थे, फिर इसके लिए एक अलग काम कर रहे थे, और फिर ये इसके लिए। तो ये सब तो बता के रखा है ये मैंने, बस एक एडिशनल ये आया है, तो इसमें कैसे खेलते देखते हैं। चले यहाँ ये वाला बता देता हूँ। तो बस यही था, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इधर स्पेसेस प्रिंट करने के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे 50 इसलिए प्रिंट किया हूँ, फॉर इंट इक्वल टू 1 से लेस इक्वल टू 50, मैं यहाँ पे हार्ट को थोड़ा खिसका दिया हूँ, ठीक है, थोड़ा इधर लाने के लिए, है ना, थोड़ा अच्छा ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए उस मैंने बी के लिए टाइम भी वहाँ पे 25 स्पेस दिया था, और यहाँ भी मैं 50 स्पेस दे रहा हूँ, ताकि हार्ट थोड़ा इधर खिसक जाए, थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा ना, उसके लिए। तो अब हम लोग पैटर्न में आते हैं इधर। तो ये स्पेस क्यों हो गया, समझ में आ गया, ये वाला स्पेस क्यों आ रहा है, ये वाले स्पेसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर इंट k इक्वल टू 1 k लेस इक्वल टू 3 -i, इधर के स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए पहले ही बता कर रखा था मैंने। उसके बाद फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस इक्वल टू p j प्लस प्लस, देख लो पहले वाले में 5 स्टार है, फिर 7 स्टार है, फिर 9 स्टार है, तो इस हिसाब से मैंने p को क्या किया है, यहाँ पे मैंने 5 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस इक्वल टू p j प्लस प्लस, उससे करके क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार को प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखो ये जो हार्ट है, ठीक है, ये सोच रहे हो कि हार्ट कैसे आ गया, तो ये आस्की कैरेक्टर है, ठीक है। तो आस्की कैरेक्टर 3 को जब तुम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो वो हार्ड बन जाता है, ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बता रहा हूँ ध्यान से देखो, कि 3 को जब तुम कैरेक्टर में बदलते हो तो वो हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो उससे ये हार्ड बन गया, ठीक है, ऐसे तुम हार्ड बना सकते हो, ठीक है। आस्की कैरेक्टर होता है, डिफरेंट इमोजीज तुम बना सकते हो आस्की कैरेक्टर की मदद से, ठीक है। ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो 3 को जब हम लोग आस्की कैरेक्टर जो होता है उसको हम लोग जब कैरेक्टर में टाइप कास्ट करते हैं तो वो ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, जे लेस इक्वल टू पी स्टार प्रिंट कर रहा है, इक्वल टू क्यू के लिए ये प्रिंट कर रहा है। और हर बार क्या हो रहा था कि ये स्टार बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टार को बढ़ाते गया, है ना, मैं स्टार को बढ़ाते गया। और ये स्पेसेस के लिए है, ठीक है, ये जो स्पेस आ रहा है ना, ये तो क्या हो रहा है, स्पेस हर बार 2 से कम होते जा रहा है ना, हर बार स्पेस 2 से कम होते जा रहा है, उसके लिए। तो ये स्पेस के लिए, ठीक है, ये स्पेस हर बार 2 से कम होते जा रहा है। क्या इनिशियली 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, समझ में आ रहा है, 5 था, 3 था, 2 था, समझ में आ गया, वैसे काम कर रहा है। उसके बाद ये तो वही लाइन, ये वाला चेंज करने के लिए, है ना, ये वाला चेंज करने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने स्टार्स है, 19 स्टार्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19, ठीक है गिन लिया ना, 19 स्टार है, ठीक है। तो उसके लिए हार्ट इधर प्रिंट करा दिया। उसके बाद ये यहाँ तक अब अपना काम हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला 2 स्टार को तो मैं ऐसे ही प्रिंट करा दे रहा हूँ, पहला 2 हार्ट को ऐसे प्रिंट करा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं वो जो नंबर को जो मैंने एक्सेप्ट किया उसको प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। वो जो नंबर को एक्सेप्ट किया उसको, वो जो नेम को एक्सेप्ट किया उसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि देखो, मैं एक यहाँ पे इंट एल नामक वेरिएबल बनाया था, ठीक है ना, इंट एल नामक वेरिएबल बनाया हूँ, जिसमें क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ एच है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, एच की लेंथ स्टोर निकाल के दे देगा। तो एच की लेंथ क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हार्ट होते हैं, अगर ये हार्ट नहीं, ये वाला एच नहीं होता तो कितने हार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 17 होते। तो 17 में से क्या हो गया, ये 2 तो चला गया हार्ट में, फिर ये दोनों भी चल गया, तो बचा कितना, 17 माइनस एल प्लस 2, और ये एल क्या है, इसका लेंथ है, यही तो। अगर यहाँ पे भी अगर एच होता तो बाकी कितना होता, 17 माइनस 3 प्लस 2, तो वही 17 माइनस एल प्लस 2, समझ में आ गया। ये एल इसका लेंथ बता रहा है, ये कितना हार्ट में गया, और ये पिछला वाला 2 का हार्ट बता रहा है। तो ये क्या करेगा, उसके बाद के हार्ट को प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि देखो यहाँ तक तो पहले से प्रिंट हो गया होगा, हमको अब ये प्रिंट कराना है, तो ये मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, अपन लाइन चेंज करेंगे। देखो ये 3 तो प्रिंट हो गया था, फिर ये प्रिंट करा, फिर ये प्रिंट करा, मैंने लाइन चेंज किया। अब क्या, अब तो वही वाला है ना, पिरामिड अपना, है ना। अब आर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 15 हो गया। अब बस लूप चला दो, बाकी के 8 लाइन के लिए लूप चला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए लूप चला दो। ये तो नॉर्मल है, स्पेस तो पता है कि हर बार हमको 50 स्पेस देना है, बाकी ये तो मैंने पहले ही बता कर रखा है। ये वाला 8 रोज़ हैं, तो 8 रोज़ के लिए चलेंगे, ये यहाँ से लेकर 8 तक चलेगा। और फिर इंट के इक्वल टू आई के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की मैंने, ये स्पेसेस के लिए, इधर भी तो स्पेसेस हैं। ये वाला स्पेस कैसे बन रहा है, ये 50 वाला स्पेस तुम्हारा यहाँ तक ही है। ये जो सी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 50 है वो यहीं तक है, लेकिन ये जो स्पेसेस है ये सब कैसे आ रहा है, तो वो ये चला रहा है, पता है ना। ये पैटर्न को अगर मैं राइट कॉर्नर में खिसका दूँ तो स्पेसेस तो बस इधर ही दिखेंगे, समझे। देखो मैं यहाँ अगर लाइन पार दूँ, लाइन खींच दूँ, तो स्पेसेस तो बस इधर ही देखेंगे। तो वो स्पेसेस कैसे आते हैं ये मैंने बता के रखा हुआ है पिछले 2 वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि ये वीडियो को समझने के लिए मेरा पिछला जो 2 वीडियो है वो तुम्हारा देखा हुआ रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब देखो हर चीज़ तो एक वीडियो में नहीं हो सकता है, फिर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं जितना समझा सकता हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा कंप्लीट का पैटर्न, क्योंकि हम लोग अब काफ़ी एडवांस लेवल ऑफ पैटर्न में पहुँच गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम इसके जो पिछले 2 पार्ट आए हैं पैटर्न के, पार्ट 1 और पार्ट 2, हमने बेसिक से 0 से हीरो तक मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, वो देख लो। फिर तुम्हें ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये बस मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है, मैंने तुम्हें बस इसमें एक सोच दिया है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बाकी तुम ये कर खुद भी सकते हो, मैं बस कोड लिख के दिखा दे रहा हूँ, ऐसा तुम खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने उस लेवल तक तुम्हें बता दिया है पिछले 2 पैटर्न्स के वीडियो में, ठीक है। तो उसको देख के आओ। और जिन लोगों को तो पहले से पता है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो पहले से समझ भी रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। तो ये वो वाले स्पेसेस के लिए और ये वाले स्पेसेस के लिए फॉर इंट के इक्वल टू आई, जैसे कि जब आई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 स्पेसेस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हो रहा है, हो गया। फिर ये तो वही है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आर घटते जा रहा है। पहले यहाँ पे 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 15 होगा, फिर 13 होगा, फिर 11 होगा, फिर 9 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे कर करके ये काम हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं शुरू से थोड़ा सा रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना कि एक साइडेड से मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो कितना अच्छा तुम लोग के लिए मैं एक बेसिक लाइफ प्रॉब्लम लेके आया, बेसिक लाइफ। इससे क्या है कि तुम किसी को, अब बताओ यार, किसी को तुम कोड करके अगर ये बर्थडे गिफ्ट दोगे तो वो समझ रहा है कितना खुश होगा। मुझे नहीं लगता कि एक कोडर अभी इस स्टेज पे, जो स्टेज पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छा कोई गिफ्ट दे सकता है, ठीक है। और पैसे का तो गिफ्ट बहुत है, लेकिन ये जो गिफ्ट है, जो तुम, इससे क्या होगा, तुम्हारा कोडिंग भी इंप्रूव होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और एक लगता है कि बंदा में कुछ सोचा। तो इसलिए तुम लोग ये कोड को लिखो, ठीक है, इनको रन करके देखो, ठीक है। और बस अपने जिसको भी देना है, जिसको मैं नाम नहीं बोलूँगा, जिसको भेजना है तुम दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं अपन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर मिसेस अननोन, के लिए मैं लिख देता हूँ मिसेस अननोन, ठीक है। तुम भी अपने मिसेस अननोन या मिस्टर अननोन जिसके भी है लिख सकते हो, ठीक है। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और आप खुश नहीं होंगे मिस्टर अननोन या मिसेस अननोन? आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा गिफ्ट उनको कुछ मिल सकता है, बहुत खुश होंगे मिस्टर अननोन मिसेस अननोन, है ना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आएँ। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को पूरा एक्सप्लोर करें। मैंने इसी तरह के बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बस एक यही वीडियो डाला है, मैं शुरू से एकदम 0 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने अब तक रिकर्शन तक का वीडियो डाल दिया है, और अपना नेक्स्ट वीडियो एरे पे होने जा रहा है, जो मैं एरे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ कम्प्लीटली एक्सप्लोर द चैनल। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी आके कहीं भी कुछ भी पढ़ाने लगा हूँ, पूरा कंप्लीट होता है ना, तब कंप्लीट लेक्चर डाल रहा हूँ, एकदम 0 से हीरो तक, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आएँ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव देम योर गिफ्ट, ठीक है। तो लोग सबको अपना अपना गिफ्ट भेज के कमेंट करेंगे, ठीक है, कि जिनको भी उन्होंने भेजा ये गिफ्ट, जिनको भी उन्होंने ये कोड बना के गिफ्ट बना के भेजा, उन लोगों ने क्या तुम्हें रिप्लाई दिया, ठीक है। कितना बेहतरीन गिफ्ट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड एक्सप्लोर द चैनल। तब तक के लिए ओके बाय।